बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत का भी दावा है, गमे शय पर भी पाबंदी। समझते खूब हैं दोस्त हम दुनिया की चालों को। आज़ादाराने सैयदुस्सौदा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज ये करना है कि अंजुमन हाय मातमी जिन्होंने आज़ादारी सैयदुस्सौदा अलैहिस्सलाम में 4 चांद लगा दिए, इन अंजुमनों ने बजरिए मातम और नवाखानी सीना जनी इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शान के साथ नजराने अकीदत पेश किया है। शहर कानपुर की अंजुमन के तारुफ के सिलसिले में आज हम एक और बहुत ही कदीमी और मारूफ अंजुमन अंजुमन शमशीर हैदरी चमनगंज की बारगाह में हाजिर हुए हैं और जनाब माजिद अली फॉरमान साहब की इमाम बारगाह में, जो कि अंजुमन का ऑफिस है, वहाँ पर हम लोग तशरीफ फरमा है। ये जो चमनगंज की अज़ादारी है, इसमें माजिद अली फॉरमान साहब का बड़ा ही अहम किरदार है और जो लोग बैठे हैं मेरे साथ में, इनके सबके जो आबा अजदा हैं वो सब अंजुमन के किससे पहले से अज़ादारी सैयदुस्सौदा अलैहिस्सलाम से जुड़े रहे हैं। आइए, पहला और दूसरी गुजारिश ये कि जिन अंजुमनों को रह गया है तारुफ, वो हमसे कांटेक्ट कर लें, क्योंकि कानपुर की 2-3 अंजुमनें रह गई हैं, वो राब्ते में आ जाएं और अपनी वीडियोस बनवा लें, क्योंकि उसके बाद जो है कानपुर के बाहर की जो कानपुर देहात की अंजुमनें हैं वो भी रुजू कर रही हैं। तो लिहाजा हम चाहते हैं कानपुर की चैप्टर ख़त्म हो जाए, उसके बाद आगे बढ़े। तो सबसे पहले रेहान साहब के पास, जो कि रूह रवा है अंजुमन शमशीर हैदरी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी रेहान भाई, अंजुमन जो है ये कदीमी अंजुमन आपकी है और ये 2 बार बनी है, तो आप क्या बताएंगे कि अंजुमन जो है कब से और कैसे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये अंजुमन शमशीर हैदरी जिसकी बुनियाद सन 1977 में हमारे आबा अजदाद, हमारे दादा और सरफराज शाह वगैरह या सभी लोग थे, उन्होंने इस बुनियाद रखी सन 77 में। उसके बाद अंजुमन ने एक उरूज का दौर देखा और फिर 1998 और 99 में इसकी एक्टिविटी कम होती गई। सिर्फ एक जुलूस हमारा रह गया था 10 मुहर्रम का, जो कि अंजुमन शमशीर हैदरी की जानिब से करार साहब के अज़ाखाने से उठ के बड़ी करबला नवाबगंज जाता था। उसके बाद हम लोग जब बड़े हुए और शऊर की मंजिल में आए, तो हम लोगों ने भी एक कमेटी की शक्ल में इसको फिर से जो है एक्टिविटी में लाए और सन तकरीबन 20 साल होने को आया है इस अंजुमन को। उससे पहले भी एक अलम हमारा उठता था बाकर सलवाती साहब के अज़ाखाने से, जो कि अंजुमन शमशीर हैदरी की जानिब से ही हमेशा उठता आया है। बाकर सलवाती साहब, नाजरीन आपको बता दें, बहुत ही अजीमुशान शख्सियत कानपुर की, जो अकेले ही अपने अज़्म और हिम्मत के साथ रहते थे और बच्चों को उस जमाने में तालीम देते थे कि आपको गुस्ल करना है, आपको सीधे हाथ से पानी पीना है, जब पानी पी लें तो इमाम हुसैन अस्सलाम पर दुरूद पढ़ें। तो लाखों सलाम वो ऐसी बुजुर्ग शख्सियत हो। बेशक तो उनके अज़ाखाने से उठता है। और इसके जो हम लोगों ने अंजुमन की फिर से बुनियाद ये डाली है, उसके बाद हमारे अज़ाखाने निसार हैदर साहब मरूम, जो हमारे दादा, उनके अज़ाखाने में ये अंजुमन निसार हैदर साहब जो हैं, वो उनके बारे में भी एक लम्हे के लिए, ताकि यादगार हो जाए, वो जो बड़ी करबला में हमारे साथ, हम लोग बहुत बचपने में थे तो हम लोग को अपनी साइकिल बैठा के ले जाते थे। बड़ी करबला की जो महफिल है उसके वो बानियों में शामिल थे। अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। तो उसके बाद तकरीबन 7 से 8 साल और 10 साल तक तकरीबन वहाँ पे रहा ऑफिस। उसके बाद तकरीबन 14 साल हो गए इस अज़ाखाने में, माजिद अली फॉरमान साहब के अज़ाखाने में ये ऑफिस है हमारी अंजुमन का। और तकरीबन 20 साल और 17 साल हो गए हमारे आज़म अली खां की करबला में, दरगाह बाबुल मुराद में हमारे प्रोग्राम को, जिक्र सज्जाद, जो किसी की नज़र से छुपा नहीं है, मारूफ प्रोग्राम है। उसके सिलसिले में हम हसन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हसन भाई, ये बताइए, जो जिक्र सज्जाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आपके हिस्से में आया है शहर कानपुर में का, तो वो कैसे जहन में पैदा हुआ कि हम जिक्र सज्जाद करें और ये नहीं होता है, जो कि जो मुहर्रम का महीना है, इस मुहर्रम के महीने में दिन भर मातम के बाद जो इतवार, जो सैटरडे आता है ना, यानी दूसरा सैटरडे, उसमें होता है बड़ा अजीमुशान प्रोग्राम आज़म अली करबला में। तो इतना बड़ा प्रोग्राम से अंजुमन का नाम और मशहूर हो गया। तो आप लोग को जहन में कैसे सवाल ये आया कि ऐसा प्रोग्राम किया जाए कि अंजुमन की वो जो है पता चले लोगों को कि अंजुमन भी एक्टिव है?
देखिए, जो आपने सवाल जो किया है ना, लेकिन इसका बेहतर जवाब शायद रेहान या ताहिर साहब दे पाएंगे। उसकी वजह यह है कि उस दौर में जब ये प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया तो ये लोग उस प्रोग्राम ही की अंजुमन ही की बानी नहीं थे, बल्कि इस प्रोग्राम के भी बानी थे। और मैं उसके शायद 3 या 4 चौथे दौर में शामिल हुआ हूँ, जब ये प्रोग्राम ऑलरेडी अरूज पे था। और लेकिन इब्तिदा कैसे हुई, कैसे ये जहन में आया, क्योंकि उस दौर में मेरे ख्याल में रेहान भाई मेरे साथ बैठे हैं, ताहिर बैठे हैं, ये अंजुमन के साहिब ब्याज भी हैं, साथ में आलिम भाई बैठे हैं, सरफराज अंकल के साहबजादे हैं, और ये थे फरहद भाई थे। तो इन लोगों के जहन में ये ख्याल आया। मेरे ख्याल में ताहिर इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, छोड़िए ये जो है हम ताहिर के पास जा रहे हैं, अभी ताहिर से दूसरे सवाल करना थे। ये जो आपको तो आपका एक्टिव आदमी है एजुकेशन के सिलसिले में, तो अपनी अंजुमन के जरिए क्या कोशिश करना चाहते हैं कि एजुकेशन पहले हमारे समाज में? देखिए, सबसे पहला तो हम लोग का टारगेट यही था कि जितने भी लड़के हमारे अंजुमन में शामिल हैं तो पहले हम खुद ही वेल एजुकेटेड हों, ताकि अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो शुरुआत खुद से होनी चाहिए। कि जैसे कि खुदावंद करीम ने भी खुदा ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता ला युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। किसी भी कौम में तब तक तब्दीली नहीं आ सकती जब तक आप उसमें खुद तब्दीली ना लाना चाहें। अंजुमन हाय मातमी जो है, उन्होंने आलिम भाई की तरफ आ रहे हैं, अंजुमन हाय मातमी उन्होंने एजुकेशन को भी बहुत तवज्जो करी है। तो लिहाजा जनाब आलिम हुसैन साहब जो शहर के बहुत ही मायनात सोसखान हैं और वकील हैं, साथ में टैक्सेशन के, अस्सलाम वालेकुम। इनके वालिद साहब जनाब सरफराज साहब बहुत ही बड़े अज़ादार थे, अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। तो आप अंजुमन के साथ में रहते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं, और पूरे साल हम देखते हैं हर प्रोग्राम में आप रहते हैं सोसखानी के लिए, तो कभी भी महसूस नहीं होता कि हम बहुत थक गए यार, ये लोग हमको बुला रहे बार बार? मौला की आज़ादारी के लिए कैसी थकन, बस आप लोगों की और हैं आज़ादारी कानपुर की मोहब्बत है कि जो हमें और रेहान भाई को लगातार याद करते हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आज़ादारी में शामिल हों, शरीक रहें, और एक नाम के साथ शिरकत तो और ही ज़्यादा ही है सवाब का काम है बेशक, और लगातार हम चाहते हैं कि इसी में शामिल रहें। सवाल ये हुसैन मेहंदी साहब जो अंजुमन नाज़रीन, ये अंजुमन जो है शमशीर हैदरी, उसके इस साल ये सेक्रेटरी बनाए गए, तो हुसैन भाई बड़ा ही बोझ रहता है अंजुमन के सेक्रेटरी बनने के बाद, जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, क्या ख्याल है? नहीं, जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है, बट जो मेरी अंजुमन के मेम्बरान हैं माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं सबके सब, जैसे हसन भाई हो गए, आरिम भाई हो गए, अपने ताहिर साहब। अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा आपका सिलसिला, एक आदमी दूसरे आदमी की तारीफ करता जा रहा, माशाल्लाह। ये जरूरी है, नाज़रीन हमेशा याद रखें कि मोहब्बत जो है वो बाकी रहना चाहिए। जब हम लोग कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे ना, तो हमारे बहुत ज्यादा सक्सेस होंगे। यही चाहिए सब में साथ। तो आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? आप इस साल पहले बिल्कुल इन लोगों ने कहा यार एक लड़के को बना दिया सेक्रेटरी, देखो आपके क्या टारगेट है? प्रोग्राम तो माशाल्लाह दो हो रहे हैं, याद ज़हरा और जिक्र सज्जाद है ना, ये 2 प्रोग्राम आपके हिस्से में है, शहर के बड़े प्रोग्राम है, तो इसको और कैसे और कितना कामयाब बनाना है? बस कोशिश यही पूरी है कि जैसे जैसे प्रोग्राम करीब आ रहा है इसको और आगे बेहतर बनाना है, और मिल के हम सबको जैसे अभी इस साल हुआ है याद ज़हरा, उससे और अच्छा निकालना है हम लोग को मुहर्रम में जो प्रोग्राम। अच्छा, आपके अंजुमन के लिए बड़ा मशहूर है यार, ये लोग चंदा नहीं लेते हैं जी, तो ये चीज है ना, इसके लिए तो आप बहुत ही काबिल तारीफ है। पूरे शहर लोग कहते हैं, शहर के लोग कहते हैं इतना अच्छा प्रोग्राम कर दिया इन लोगों ने, लेकिन बड़ी ये लोग चंदा नहीं लेते हैं। तो कैसे कोशिश करते हैं जब चंदा किसी से मांगते नहीं, किसी को करते नहीं, तो फिर आप लोग कैसे कोशिश करते हैं? बस हम लोग के कितने अंजुमन के 10 से 15 लोग हैं, हम लोग आपस ही में से इतने इतना बड़ा इलाका माशाल्लाह, पूरी चमनगंज की जो एरिया है ना, तो हम लोग बिल्कुल बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ की आज़ादारी जो थी उधर कर्नलगंज से मिली हुई थी, तो चमनगंज इतना बड़ा एरिया आप करें 10-15 लोग, लेकिन है माशाल्लाह बहुत देखते। जी बस लड़के कितने हैं यही हम लोग आपस में फैमिली से एक दूसरे से लेके ताउन करके प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं हम लोग माशाल्लाह। तो क्या आगे क्या इरादा है, इसको कैसे और कामयाब करेंगे? बस ऐसी अंजुमन और लोगों को जोड़ना है। और अच्छा, इसमें एक बात और है कि वो जो हम कह रहे थे और हम सभी अंजुमन से कहते हैं कि अंजुमन में आपस में कुछ ऐसा अपने पास अकाउंट होना चाहिए, कोई ऐसा बजट हो कि कम से कम आपसी में हम लोग कुछ करके कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसा क्या आपने करा है, कुछ ऐसा करने की इरादा है? जी हम लोग अभी अकाउंट खुला है, मुक्का अंजुमन शमशीर हैदरी का अकाउंट खुला है, इसी मेंबर
आरिम भाई खुलवा रहे हैं, उसमें अंजुमन खुलने के बाद फिर हम लोग मेंबर को ही आगे सपोर्ट करेंगे। कोई मेंबर को कोई ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, आगे किसी भी मेंबर अंजुमन शमशीर या किसी भी सीएम इमरान को ज़रूरत पड़े, हम लोग से टाउन करे, हम लोग ले सकता है। बहुत अच्छा माशाल्लाह। अब चलें, हम थोड़ा सवाल होंगे इनसे, जरा इनसे कहते हम लगा लें आप, वो जो है माशाल्लाह जनाब वाली प्रॉब्लम है इसमें जनाब हाँ नहीं वो उसमें है क्लिप। जनाब ताहिर साहब जो हैं, इनके दादा को भी हम जानते हैं, जनाब इब्न हसन साहब बहुत बड़े अज़ादार थे माशाल्लाह। ये पूरा खानदान जो है अज़ादार इमाम हुसैन सलाम का। जहाँ पर मजलिस मातम होती है वहाँ भी आज भी इनके पापा भी दिखाई देते हैं, इनके भाई भी दिखाई देते हैं। ताहिर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से वो जो है ईसाईबाजी कहाँ से सीखी? ये देखिए, ये मेरा एक शौक जिसे कहें, मुझे बचपने से अपना शौक था। मेरे दोस्त रिक्की भाई और रिहान भाई और एक दोस्त और भी था, मौलाना कमर अब्बास साहब भी हमारे बचपने के दोस्तों में से हैं। तो हम लोग को बचपन से ही शौक था कि यार नौहा खानी करेंगे, नौहा खानी करेंगे। जीशान भाई रहते थे तो मौका मिलता था तो कभी हम लोग जो है खड़े होकर साथ में नौहा खानी करते थे। तो वो शौक था कि, और फिर हमने मतलब कभी किसी को अगर देखा तो अपने भाई मंजर जौनपुरी साहब, मंजर कानपुरी साहब को, तो उनसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन थी मेरे अंदर कि भाई मेरा पढ़ता है तो मैं ज़रूर जाता था कि यार मेरा भाई पढ़ रहा है। अच्छा, वो एक नया तरीका कानपुर में चलाया। कानपुर में जितनी भी अंजुमनें हैं उनके साहब ब्याज लेके इशारा करते हैं, एक हाथ में ब्याज और इसे इशारे कर रहे हैं। लेकिन आपने जो विदाउट ब्याज की तो नया शुरू करा, तो नया नया लगा, कैसा कैसा ख्याल आया कि बगैर ब्याज? ये साहब ये अच्छी चीज़ है। मतलब कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी इस बारे में कि साहब ब्याज को ब्याज लेनी चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद है तो मौला की मदह ऐसे भी हो सकती। तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि अगर कोई कलाम है या कोई सलाम है या कोई नौहा है तो ताहिर भाई वो तुम्हें याद होना चाहिए, तो हम कभी भी कहीं भी किसी भी मौके पर तुम उसको पढ़ सकें। तो मेरे दिमाग में वही रहता था। तो हमेशा हम कोई भी खड़ा रहता था, बाहर रियान भाई पीछे ज़्यादा रहते थे, तो वो एक कड़ी बता दिया, एक जुमला बता दिया, तो हाँ भाई अब ये पढ़ना, हाँ भाई तो। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझसे इतना मिली एक दिन भर बात नहीं और भी तैयार, आपका नंबर आया और उसके बाद जाके वहाँ इन्होंने धुन बनाई, धुन बनाने के बाद वहाँ जाके धुन उड़ गई बहुत ज्यादा, वो तब क्या करते? आप तो दस्ते से वो जो संगत होती है ना उससे अलग खड़े होते और ऐसा अलग लगता है यार इन्होंने उठा दी धुन, तब क्या जो प्रॉब्लम? ये बात बड़ी अच्छी आपने कही। ये हमारे लिए मुश्किलात में थी, पहले थी, लेकिन जब ये टीम जुड़ती चली गई, बनती चली गई, तो यकीन मानिए जैसे आलिम भाई, हसन भाई और रेहान भाई और जितने भी पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो 12-14 लोग साथ में खड़े होते, लोग तो 3-4 लोग थे। तो सबको एक जिम्मेदारियां दी जाने लगी कि भाई अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको मैनेज करना है, या कुछ इस तरीके से नारे लगने हैं, तो बीच बीच में कभी ऐसा हो जाता है कि पढ़ने का मौका तो दस्ते को आपको देखना है। तो ये बड़ा अच्छा ट्यूनिंग कि भाई आपको निकालना है कि आप धुन बताएंगे, आपको खड़े होकर के आप मिसरा बताएंगे, ये हमको बताएंगे, तो बड़ी अच्छी वो सेटिंग बनानी पड़ती ना, वो बड़ी अच्छी ट्यूनिंग सेट हो गई है। आप कभी मौका मिले तो मुहर्रम में आइए, तो देखिए हफ्ते भर की जो चलती है वो प्रैक्टिस, सबको एक एक जिम्मेदारियां, फिर एक एक कलाम को 2-2 बार सेट करना इसी जगह पर, तो वो बड़ा अच्छा मतलब माहौल एक बड़ा अच्छा रहता है। मैं रोक के कहना चाह रहा हूँ, ये वही जगह है जैसे हम लोग अभी बैठे हुए हैं, इसी तरीके से हम लोग बैठे मिलेंगे आपको, इसी तरीके से तैयारी होती हुई मिलेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, वो जो है शायर कौन कौन आपके पास हैं? देखिए हमारे पास शायर अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाद हैदी साहब पहले हमारे यहाँ कलाम देते थे, नौहे देते थे, लेकिन मसरूफियत की वजह से ज़ियाद हैदी साहब जो है नहीं हमको कलाम दे पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इरफान नसीराबादी साहब अब हमको कलाम दे रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया कलाम होता है। हाँ माशाल्लाह से जो वो कलाम दे रहे हैं हम लोगों को बहुत अच्छे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि शायर ने कलाम दे दिया और उसमें मिसरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कभी उसे चेंज भी कराते हैं? नहीं, ये बहुत बहुत रेयर केस में, मेरे ख्याल से अभी मेरे ख्याल से रियान भाई 10-12 सालों में मेरे ख्याल से 1 या 2 बार ऐसा लगा होगा कि भाई ये वाला क्या है, तो कहते अच्छा ठीक है वो हटा दो, दूसरा करवा देते हैं। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह 12-15-18 शेर वो दे देते हैं कि भाई अगर ये ना पढ़े तो हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, इतने शेर हैं बस वो पढ़। हाँ, तो ऐसे शायर अच्छे लगते हैं ना जो नहीं कुछ कैसे कहते यार जो हमने पूरा दिया है वो पूरा पढ़ना है। हाँ। नहीं वो उनके साथ नहीं। अच्छा, एक बात बड़ी अच्छी आपको बताएं कि उनके साथ ये दिक्कत नहीं है, मतलब हमारी उनसे ऐसी जैसे हमारी आपकी है वैसी उनसे हमारी ये है बाउंडिंग की, भाई हमने अगर अच्छा पढ़ा तो भी आपके सामने, अगर हम खराब पढ़ेंगे तो भी आपके सामने है। अच्छा। हाँ, वो वाला नहीं है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा सलाम दिया और कहीं धुन गड़बड़ हो गई या ये हुआ तो मूड खराब हो जाता। शायर भी देख रहा है आजकल तो वीडियो जमाना है, तो वो लाइव भी चल रहा है, तो शायर कहता है भाई ये तुमने क्या करा, इतनी मेहनत से कलाम दिया, तो कभी कभी ऐसा मौका आया?
नहीं ये ऐसा मौका नहीं, हमने ये बताया ना हमने आपको बड़ी अच्छी बात कि ये हमने भाई जो खराब है वो भी आपके सामने, जो अच्छा है वो भी आपके सामने। वो डांटते होंगे कि उनके अंदर हमेशा, इरफान भाई के अंदर, कि हम लोग ने इससे पहले भी मतलब अपना कमतर दौर भी देखा है कि हम लोग जो है कभी पढ़ते थे, कभी धुन भटक गई, कभी इधर कोई भटक गया, तो उसमें भी वो मोटिवेट करते थे हम लोग को, हमेशा मोटिवेट किया। नहीं ठीक है ये शेर तुम्हारा जाया हो गया, कोई बात नहीं, आगे इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा, तो ये शेर शायर के साथ साथ हम लोग के मेंटर भी हैं, हाँ माशाल्लाह, उनको गाइड करते हैं। तो वो जो है मेंटर होना बहुत ही बड़ी बात होती है। ये एक बात और बताइए कि शायरी दो तरह की, एक नौहा की सलाह और एक सलाम की शायरी, तो नौहा भी उन्हीं से कहलवाते हैं? नौहा भी वही कहते हैं हमारा, और कलाम भी वही कह कर देते हैं, मुसद्दस भी हम लोग को पढ़ना होता है तो वो भी वही कह कर देते हैं। उन्हीं के ऊपर ही है, जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से कह देते हैं। अच्छा, एक लड़का नौहा पढ़ रहा आपके यहाँ, वो अभी आया नहीं है, जॉन है, बहुत अच्छा नौहा पढ़ता है, तो उसको कैसे ट्रेनिंग कराया है? ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये पहले आता था तो हमारे यहाँ मतलब हम लोगों ने अपना कुछ रूल्स बना रखे हैं कि हमारे अंजुमन में कोई लड़का अगर पढ़ने वाला है या कहीं हम लोगों ने देखा तो अंजुमन में आने से पहले वो 1 साल कांचमंगन की जो भी मजलिसें होती हैं वहाँ वो नौहा पढ़े, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आइंदा साल में उसको हमारे यहाँ खा जाएगा। बहुत अच्छा, पहले रणजी खेल के और फिर आना है टेस्ट में। तो ये बहुत इससे एक चीज ये होता है ना कि आप अगर यहाँ पर हैं और आप चमनगंज से ही जुड़े हुए हैं तो आप फिर हमारे लोगों से भी, जो हमारे बड़े हैं उनसे भी पहले आप जुड़िए, फिर तो हमसे तो जुड़ ही जाओ। अच्छा, आपने एक बार देखी होगी कि इतनी जल्दी 2007 में 2004 के बाद जो है फिर आप देखिए स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही चले गए। तो आप जब ऊपर चले जाते हैं ना तो वो जो है उसके बाद बुलंदियों पे क्या पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो अब यहाँ पे आगे ना तो अब क्या डाउनफॉल नहीं होना है, आपको ऊपर बढ़ना है, उसके लिए क्या करना है? अब देखिए उसके लिए तो आप सब हम बताएं आपको कि ये हम लोग अंजुमन नहीं है, हम लोग बचपने से दोस्त हैं। हमने आपसे कहा रेहान भाई, विक्की भाई या कमर भाई जो भी थे, हम लोग सब, मेहंदी भाई, हम लोग घर के अगल बगल रहे, सब बचपने से दोस्ती में। तो हम लोगों ने अंजुमन बनाई। अब अंजुमन बन करके जब उस जगह पर पहुंच गए तो एक के हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे के तीसरे हाथ में, ऐसे जा रही है। लेकिन सबका इरादा यही है कि खुलूस के साथ कोई भी काम करना है, मौला के लिए खुलूस के साथ काम करना है, और उसमें कोई ऐसा वो नहीं रखना है कि यार मेरे लिए कुछ वो हो जाए या मेरे लिए, जो काम करना है मौला के लिए करना है, जब तक करना है मौला के लिए करना है, इंशाल्लाह हम आगे। हाँ, ईगो नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं आना। अब आखिरी में आ रहे हैं विक्की की तरफ। विक्की भाई अस्सलाम वालेकुम। ये लिए माशाल्लाह, ये जो है आज से पहले कुछ सवाल पूछने, कुछ बातें विक्की के बारे में हम बताना चाहते हैं क्योंकि वो खुद नहीं कह पाए। हाँ, नहीं जरा से बोल दें, जरा बोलेगा मैं बताना चाहता हूँ इससे पहले कुछ बोले। विक्की देखिए हमारी अंजुमन का भले सेक्रेटरी सब बदले हैं, लोग बदले हैं, ताहिर साहब मुसलसल साहिब आज़ हैं, लेकिन विक्की हमारी अंजुमन का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर, हर तरीके से पर्दे के पीछे काम करने वाला शख्स है माशाल्लाह, और शुरुआत से है और अभी तक इंशाल्लाह आगे बना रहेगा। नहीं तो विक्की को हम भी जानते हैं कि विक्की के अंदर जो है वो बहुत विक्की के अंदर बहुत जज्बा रहता है, और अंजुमन का भी खास कभी हमसे तो हर बार इस बंदे ने कहा आप जिक्र सज्जाद में नहीं आ रहे हैं, आप नहीं, जब भी मिला आपने कहा आप आ नहीं रहे, तो जबकि हम हर बार आए, जब शहर में नहीं रहे तभी नहीं आ पाते, लेकिन अगर हम शहर के अंदर हैं तो आते हैं। आपके जो प्रोग्राम होता है ना, जिक्र सज्जाद और याद ज़हरा, तो दोनों का नाम बहुत अच्छा रखा है। दूसरी बात, इसमें आपका बहुत ज्यादा कॉपरेट रहता है। तो ऐसे हमने देखा ना, कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार हम सीट पे ही बैठ के काम करेंगे, लेकिन हमने विक्की को देखा, विक्की जमीन पे भी बैठ के काम कर लेता है और सीट पे भी बैठ के काम कर लेता है। तो ये जज्बा कहाँ से आया? आप लोग खानदानी अज़ादार हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह अज़ादार तो पैदा किया है मौलाना अल्लाह ने, और अज़ादार के घर में, और जैसे जैसे बड़े होते रहे, जैसे आलिम भाई हैं, फ़रद भाई हैं, हसन भाई हैं, और बाकी हमारे दोस्त हैं, मेहंदी भाई हैं, ताहिर भाई हैं, रेहान भाई हैं, अजहर भाई हैं, और हमारे 2 भाई छोटे जो अली साहब और बाबू माशाल्लाह, और माशाल्लाह जितने और भी भाई हमारे, जैसे जुल्कर हैं, हैरी हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं, मैं माजरत चाहता हूँ जिनका नाम नहीं ले सकता। हमारे जितने भी छोटे भाई और बड़े भाई हैं। अच्छा, एक बात और कहना है कि अंजुमन इतनी बड़ी होती है माशाल्लाह, और सब लोग आ नहीं पाते हैं, जो हमारा पॉडकास्ट है उसके अंदर इतने लोग आ नहीं पाते हैं जी। तो वो अंजुमन के मेहमान से भी माजरत है कि ये सबकी तरफ से है जी, जितने भी अंजुमन सच्ची रहती के मेहमान है हमारे छोटे भाई की तरफ से है ये प्रोग्राम, और ये आप सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। लिहाजा हर मेंबर ये सोचे कि हम बैठे हैं विक्की की जगह पे जी। बिल्कुल। और माशाल्लाह हमारी अंजुमन के जो बड़े हैं और जो छोटे हैं,
हम लोगों को जो भी सीख मिली हमारे बड़ों से मिली, और बड़ों ने हमेशा राय दी कि यार तुम आगे बढ़ो, मतलब अपने से छोटों को आगे बढ़ाया, बड़े पीछे रह गए, अपने छोटों को आगे बढ़े। जैसे आज के आलिम भाई लोगों ने हम लोगों को आया, आलिम भाई हैं, फरद भाई हैं, आसिफ लंबा है, और आलिम भाई, हसन भाई, और भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, कोई माइंड ना लें। और जितने भी हमारे छोटे भाई हो माशाल्लाह बहुत खुलूस से अंजुमन के साथ रहते हैं, और कोई भी फ़र्द अंजुमन में अंजुमन के तरीके नहीं, भाई के तरीके, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो लगी रहती है, वो तो चलता रहता है, वो तो मोहब्बत है, लड़ेंगे नहीं तो मोहब्बत बढ़ेगी नहीं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अंजुमन शमशीर हैदरी के तमाम अरकान का, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस गुजारिश इस बात की, मेरे यूट्यूब चैनल इंतखाब आलम काज़मी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो है इस वीडियो को दूर तक फैलाएं। हमारा मकसद है आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को आम करना। जो कुछ भी ख्यालात का इज़हार किया है, इन सब के अपने ख्याल थे, इसमें सिर्फ हमारी गुजारिश थी। लिहाजा आप सब जीते रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।